Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about coordinate geometry and some definitions and applications regarding this chapter. So come to the topics. Introduction. आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रेन डेस्कार्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, रेन डेस्कार्ट इनका नाम था, इसलिए इन्हीं के नाम पर दिया गया कार्टेशियन प्लेन का जो सिस्टम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम, इसमें प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके नाम पर दिया गया। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम है क्या, इसके आगे आते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में आते हैं, कार्टेशियन सिस्टम इसमें देखिए, समझिए, एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, दो लाइन में खींच रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज़ वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, आप पहले भी इसे जानते हैं। इसका नाम देंगे एक्स एंड एक्स डैश। वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एंड वाई डैश, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो कहलाता है ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड अगर चलते हैं तो दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस बट नेगेटिव साइड, एंड दिस इज फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो ये कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो एक्सिस पूरे प्लेन को, दिस इज़ ए प्लेन, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग पर अगर जाएं तो क्वाड्रेंट मीन्स होता है 1/4, 1/4, एक चौथाई। तो देखिए पूरे प्लेन का दिस इज़ 1/4, दिस इज़ अनदर 1/4 एंड दिस इज़ अनदर 1/4। तो चार 1/4 पार्ट है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। ये चेंज नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के बीच वाला होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के बीच वाला होता है। थर्ड क्वाड्रेंट होगा एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव के बीच, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। जो अभी कहा गया, देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलते हैं आगे। इस प्लेन में आप देख रहे हैं दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और चार क्वाड्रेंट है। तो एक्सेस
और क्वाड्रेंट से जिस प्लेन में एक्सेस और क्वाड्रेंट दिखाया गया है उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, 2 एक्सिस है इसलिए एक्सेस लिख रहे हैं, ऑफ एक्सेस एंड क्वाड्रेंट्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। इसे और दूसरा नाम भी कहते हैं, और देखिए एक दूसरा नाम भी देंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, याद रखिए कोऑर्डिनेट प्लेन। एक और नाम है इसका, उसे भी याद रखिए, एक्स वाई प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन कह लो, कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो, एक्स वाई प्लेन कह लो, ये तीनों सेम है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पर, देखिए राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खींच दिया है, एक वर्टिकल लाइन खींचा है, ये देख लीजिए, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस यहाँ बीच में खींचते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस खींच रहा हूँ स्केल के द्वारा। दिस इज एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हुआ, तो यहाँ पर इसका नाम देंगे एक्स एंड एक्स डैश। तो यहाँ 2 एक्सिस मैंने खींच दिया है, दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं वह ओरिजिन होता है, इसे 0 से लिखते हैं, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P कोई पॉइंट को दिखा दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये पॉइंट P जो देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितना है, तो वाई एक्सिस यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस हुआ इस पॉइंट का, ओके, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसको एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू कहेंगे, और इसका मेजरमेंट कहाँ करेंगे, एक्स एक्सिस पर। इसके सामने यहाँ वैल्यू जो आएगा वह एक्स का वैल्यू देगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों एक्स होगा, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वह एक्स होगा, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो P का जो एक कोऑर्डिनेट होगा वह एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड मेजर्ड, नापा जाता है कहाँ पर, मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नापा जाता है एक्स एक्सिस पर। जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वह एक्स एक्सिस पर नापेंगे, ठीक है। तो P का एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस,
पी का वाई कहलाता है। तो इस डिस्टेंस को कहाँ नापेंगे? वाई एक्सिस पर नापेंगे, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वह वाई के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पर नाप रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा वाई। तो P का दो कोऑर्डिनेट x एंड y। सिस्टम है कि x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं, ये उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकेंड y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? y कोऑर्डिनेट को हम इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड मेजर्ड along y एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया और x कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया। इस तरह से प्लेन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अबसीसा। देखिए, x कोऑर्डिनेट को अबसीसा कहते हैं, अबसीसा, इसका नाम अबसीसा है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम अलग से है, x कोऑर्डिनेट कहें या अबसीसा कहें, y कोऑर्डिनेट कहें या अबसीसा कहें, तो ये दोनों नाम आप अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट लिखने के लिए देखिए, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट डालते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? अबसीसा। और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ओके, तो इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उलट देंगे तो अबसीसा बन जाएगा y। अगर हम कोई पॉइंट लिखते हैं Q जिसका कोऑर्डिनेट है yx, और मान लीजिए कि ये पॉइंट है P का कोऑर्डिनेट xy है, तो इसमें देखिए y बन गया क्या? अबसीसा y हो गया, अबसीसा, और x बन गया ऑर्डिनेट। तो दोनों पॉइंट डिफरेंट है। इसका मतलब है कि P x y एंड Q y x आर डिफरेंट पॉइंट्स, दोनों सेम पॉइंट नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट। ओके, तो इसका ऑर्डर बदलने से पॉइंट सेम नहीं होता है, अलग अलग हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं इसके आगे, देखते हैं कि और भी क्या क्या इसमें सीखने का है। तो मैं फिर से x एक्सिस और y एक्सिस खींच रहा हूँ। मैंने x एक्सिस खींच रखा है, y एक्सिस दिस इज y एक्सिस। तो नाम दे दो y एंड y डैश, एंड दिस इज x एंड x डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर दिस पोर्शन x और y के बीच वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। पीछे भी आप चर्चा कर चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव साइड है, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। तो x
पॉजिटिव और y पॉजिटिव, इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे। इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। ओके, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव है, तो x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये याद हो गया। आप सुविधा के लिए आप इसे ये अलग से समराइज़ कर सकते हैं। इसे समराइज़ कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर x और y लिखते हैं, दोनों प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दिस इज क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये समराइज़ है, आप इसे याद रखिए। कभी भी कोई पॉइंट अगर उसके साइन दिए हुए हैं तो आप पता कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखिए, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस में होता है? फोर्थ में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जिसका -3 है और दूसरा है 1, तो यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कुछ नहीं करना है, आपको केवल साइन देखना है और क्वाड्रेंट पता कर लेना है। इसी तरह से इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ग्राफ पर प्लॉट करने का मेथड आगे बताया जाएगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा आता है कि x कोऑर्डिनेट 0 है। मान लीजिए कि इफ़ x बराबर 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट का? 0 एंड y। तो ये कहाँ पर होगा? ऑन x 0 है तो ये पाया जाएगा ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट ध्यान रखिए कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वह पॉइंट होगा y एक्सिस पर। तो देखिए, y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसका x का वैल्यू 0 होगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उसी तरह से दूसरा एक और पॉइंट है, इफ़ y = 0, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y 0 हो गया। तो ये कहाँ पाया जाएगा? लाइज ऑन x एक्सिस। ये दोनों पॉइंट याद रखिए। y अगर 0 है तो वह x एक्सिस पर पॉइंट होगा, अगर x 0 है तो वह y एक्सिस पर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, x एक्सिस पर यहाँ पर y 0 है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, P। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू समथिंग है x, लेकिन y का वैल्यू 0 होगा, तो x 0 होगा, ठीक है। और y एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि Q है, तो y एक्सिस पर x 0 होगा, तो 0 एंड y होगा। y क्यों होगा? ये जो डिस्टेंस है वह y तो है लेकिन x 0 है, तो Q का कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड y। तो आते हैं अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज 3.2 में चलते हैं और उसके क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर लिखने हैं। पहचानिए। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन।
कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ आंसर। एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन? तो एक्सिस खींचने के बाद जो 4 पार्ट बनते हैं उसका क्या नाम है? आप जानते हैं, लिखिए, मैंने हिंट दे दिया। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। दोनों एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसका क्या नाम है? ये भी आप खुद लिखिए। ये दोनों आंसर आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिगर नंबर 3.14, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो स्क्रीन पर जो डायग्राम है या आपके बुक में जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखिए। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए बी पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज बी। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स एक्सिस पर के सामने जो आता है पॉइंट वह एक्स एक्सिस होता है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू कितना है? -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5। और वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई पर पढ़ेंगे, इसका वैल्यू बी के सामने जाइए 2, तो ये हो गया 2। इसको अच्छी तरह से समझो। तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया -5 और 2। क्लियर? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ, केवल ये, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। सी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसे ध्यान से देखिए। एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर देखिए सी के सामने जाइए, कितना है? 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5। और वाई एक्सिस पर जाएंगे सी के सामने तो -5 है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया -5। तो इस तरह से ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया। दिस इज़ सेकेंड क्वेश्चन। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में इसका डायग्राम बनाइए और नोटबुक में सबका क्वेश्चन को लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, और उसके सामने आंसर लिखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क करिए और रिवाइज करते रहिए। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन। आप यहाँ पर अपने सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। दीज पॉइंट्स लाई, किस क्वाड्रेंट में ये सब सभी पॉइंट है। तो इसके साइन देख करके आप क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम। तो अपने आंसर को वेरीफाई करिए, जो आप क्वाड्रेंट लिखे हैं उस पॉइंट को लोकेट करना है, यानी इस ग्राफ पर दिखाना है इन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है -2 और 4, -2 और 4। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर होगा। दिस इज, तो आप इसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं -2 और 4। ये लोकेट कर दिया। अब ये पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका क्वाड्रेंट को अलग से आप लिख लीजिए, सारे पॉइंट लिख करके इसके क्वाड्रेंट को लिखिए। दूसरा पॉइंट है 3 -1। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। तो यहाँ पर होगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, 3 और -1। तीसरा पॉइंट है -1 0। तीसरा पॉइंट है -1 और 0। देखिए
y का वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पर होगा नेगेटिव साइड, -1 और 0। इसका कोऑर्डिनेट आप एरो मार्क दे करके बाहर भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ पर आएगा। कैसे? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 एंड 2। पांचवा पॉइंट है -3 एंड -5, -3 एंड -5 यहाँ पर आएंगे। देखिए -3 एंड -5, तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए -3 एंड -5। तो इस तरह से पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। अब आपको क्लियर है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर कोई एक्सिस पर है तो उसे क्वाड्रेंट मत लिखिए, उसे लिखिए कि दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो जिस जो एक्सिस पर आता है एक्सिस लिखिए, क्वाड्रेंट में है क्वाड्रेंट लिखिए। तो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे देखिए x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी तरह से आप एक्सिस बनाइए ग्राफ पर और इन दोनों पॉइंट को, जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है, इसको प्लॉट करिए और ग्राफ को चेक करने के लिए रखिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर को आज समाप्त कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आप कर डालिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखिए। हमारे पिछले वीडियो को भी, जो पहली बार इसे देख रहे हैं, पिछले वीडियो को भी देखें और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।